वृषभ संक्रांति के दिन करें ये काम, सूर्यदेव की बरसेगी कृपा, जीवन में आएगी सुख समृद्धि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वृषभ संक्रांति के दिन सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये पर्व न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं इस साल वृषभ संक्रांति कब है। हिंदू धर्म में संक्रांति का विशेष महत्व है और जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ये घटना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वृषभ संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्य देव मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करते हैं। साल 2025 में यह महत्वपूर्ण खगोलीय घटना 15 मई गुरुवार को घटित होगी। वृषभ संक्रांति को दान पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि वृषभ संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करना विशेष फलदायी होता है। वृषभ संक्रांति 2025 में कब है? पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में वृषभ संक्रांति का पर्व 15 मई गुरुवार को मनाया जाएगा। ये संक्रांति सूर्योदय से पहले लग सकती है, इसलिए इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। क्यों मनाई जाती है वृषभ संक्रांति? वृषभ संक्रांति को सूर्य देव की पूजा का दिन माना गया है। इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे प्रकृति में परिवर्तन आता है। खेती किसानी, व्यवसाय और स्वास्थ्य पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल अक्षय होता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। वृषभ संक्रांति के दिन करें इन चीजों का दान। अन्न का दान। अन्न दान को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। वृषभ संक्रांति के दिन जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को गेहूं, चावल, दालें या अन्य अनाज दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। वस्त्रों का दान। गर्मी का मौसम शुरू होने के कारण इस दिन वस्त्रों का दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप धोती, कुर्ता, चादर या अन्य सूती वस्त्र गरीबों को दान कर सकते हैं। ये दान आपको न केवल पुण्य दिलाएगा बल्कि जरूरतमंदों को गर्मी से राहत भी पहुंचाएगा। जल का दान। गर्मी में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। वृषभ संक्रांति के दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाना या सार्वजनिक स्थानों पर पानी के प्याऊ लगवाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप मिट्टी के बर्तन या सुराही भी दान कर सकते हैं ताकि लोग शीतल जल प्राप्त कर सकें। गुड़ का दान। गुड़ सूर्य देव को प्रिय है, इसलिए वृषभ संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना विशेष फलदायी होता है। इससे आपके जीवन में मिठास आती है और सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहती है। घी का दान। घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से घर में समृद्धि आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप मंदिर में या जरूरतमंदों को घी दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन। तांबा सूर्य देव की धातु मानी जाती है। वृषभ संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन जैसे लोटा या अन्य पात्र दान करना शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन क्या करें? सुबह उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना उत्तम माना जाता है। सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर अर्घ्य दें। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। अपनी क्षमतानुसार दान करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। वृषभ संक्रांति एक ऐसा दिन है जब आप दान पुण्य करके न केवल अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद करके आत्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस शुभ दिन का सदुपयोग करें और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। वृषभ संक्रांति का महत्व। वृषभ संक्रांति एक आध्यात्मिक और पुण्य का पर्व है। इस दिन श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा और दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
रोग दोष दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप भी जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली चाहते हैं तो वृषभ संक्रांति पर दान पुण्य अवश्य करें। वृषभ संक्रांति का धार्मिक महत्व। वृषभ संक्रांति का दिन धर्म, कर्म, दान और सूर्य पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ये दिन आत्मशुद्धि, तप और पुण्य अर्जन के लिए उपयुक्त समय होता है। इस संक्रांति को भगवान शिव के वाहन नंदी, बैल से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन गायों और बैलों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन तीर्थ स्नान करने से मन, वचन और कर्म से हुए पापों का क्षय होता है। यदि किसी कारणवश तीर्थ जाना संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगाजल, तिल और तुलसी डालकर स्नान करना शुभ होता है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ और इन राशियों को सावधान रहने की जरूरत। 15 मई को सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिसे वृषभ संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। आइए जानें सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और किसे सबसे अधिक लाभ होगा। सबसे ज्यादा लाभ वाली राशियां। वृषभ, सूर्य आपकी राशि में आ रहा है, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आकर्षण भी बढ़ेगा। मकर, पंचम भाव में सूर्य का गोचर विद्यार्थियों और प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। संतान से सुख मिलेगा और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश से लाभ हो सकता है। कन्या, भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर किस्मत को प्रबल करेगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते। मध्यम फल देने वाली राशियां। मिथुन, खर्चों में वृद्धि होगी लेकिन कोई गुप्त लाभ भी संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें। कर्क, लाभ भाव में सूर्य का आना धन और मान सम्मान बढ़ाएगा। मित्रों और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। सिंह, करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं क्योंकि सूर्य आपके कर्म भाव में रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सफलता भी साथ होगी। तुला, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। कुंभ, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव संभव है। गृहस्थ सुख में असंतुलन आ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ के योग हैं। थोड़ा सावधानी रखने वाली राशियां। वृश्चिक, सूर्य सप्तम भाव में रहेगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलें। बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। धनु, छठे भाव में सूर्य रोग, ऋण और शत्रु भाव का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि यह स्थिति प्रतिद्वंद्वियों पर विजय दिला सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन, तृतीय भाव में सूर्य का गोचर साहस तो बढ़ाएगा, लेकिन भाइयों से संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है। छोटी यात्राओं में लाभ संभव है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।